गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम पता है क्या है सर? 5 नंबर वाले मात्र 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है सर। उसमें कोई काट नहीं सकता है सर कि आपके एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 5 क्वेश्चन टोटल करवाऊंगा सर, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपका सीधे आपके एग्जाम में आएगा सर। हो सकता है कि पैटर्न के जगह सर 4 के जगह 8 रह सकता है सर, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं रहेगा सर। यानी जैसा जैसा क्वेश्चन करवा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि आएगा सर। तो आपको 5 क्वेश्चन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया सर, इसका स्टेटमेंट यही है, ठीक ना सर। तो आपको सीधे मैं लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में, और क्वेश्चन क्या कहता है, अरे भाई थोड़ी सी प्यार हो जाएगा। हकीकत में भाई जाते जाते कहते हैं ना कि आज तो अगर लव यू बोल करके नहीं गया ना, दिल से तो प्यार करके जाएगा हमारे से। आना सर, क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन की दुनिया में। और इससे पहले कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर, ताकि हर किसी को फैला दो कि ये 5 क्वेश्चन करके जाना, वरना एग्जाम सही तरीका से जा नहीं पाएगा सर। लेकिन भगवान से दुआ करता हूं कि सर कि आप सबके एग्जाम बेहतर जाए, और आप सबके ही सपना में मेरी सपना छुपा हुआ सर, ठीक ना ना, क्योंकि आप सब बेहतर नहीं करेगा, फिक्स है कि हम भी बेहतर नहीं कर पाएंगे सर, है ना। अब देखो कहता है पहला क्वेश्चन क्या, कि त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त है। अच्छा, त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त है जो भुजा ए बी कॉमा बी सी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी कॉमा ई और एफ पर स्पर्श करती है। कहेगा गुरुजी हमको ना बुझाया। हम कहेंगे हाँ मैं तो ना बुझाया। अरे आने वाले समय में तुम कहोगे ना सर, बोर्ड एग्जाम जब दे करके आओगे ना, तो तुम कहोगे सर मैंने चुन चुन कर मारा क्वेश्चन को, है ना सर। आप देखो क्वेश्चन क्या बोला कि सबसे पहले एक त्रिभुज है, ठीक ना सर। मैंने एक त्रिभुज बना लिया। अरे ना चाहूं तो दिल न भरे, तेरे बिना मुझे मन न लगे। अब देखो सर, मैंने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम क्या है सर, ये ए, ये बी और सी क्या है, एक त्रिभुज है। अब कह रहा है त्रिभुज के अंदर में वो वृत्त है। इसका मतलब त्रिभुज के अंदर में वो वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वृत्त बनाते हैं। देखो भाई मुझे फिगर थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता है, ठीक ना, लेकिन मैं कोशिश करने में क्या जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा बन जाना चाहिए। अब देखो मैंने एक वृत्त बना दिया। रे भाई फिगर अच्छा बने चाहे ना बने, वो जिससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अच्छा गोल बना देना, ठीक ना। लेकिन सर मुझसे गोल फिगर बहुत कम बनता है, ठीक ना, क्योंकि मैं गोल आदमी नहीं हूँ। अब कह रहे हैं ना भुजा ए बी कॉमा बी सी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी ई एफ। अच्छा ये बिंदु डी है, ये क्या है, बिंदु ई है, और ये बिंदु क्या है सर, ये एफ है, ठीक ना सर। अब बोला है क्या, पर स्पर्श करती है, मतलब वृत्त को टच करती है। यहाँ पर सिर्फ वृत्त को टच किया, क्या क्या सर, टच किया, मतलब स्पर्श किया। इसके बारे में बताऊंगा, अरे तुमको खून में दौड़ेगा मैथ, तुम रुको ना। अब कहता है ए बी बराबर 12 है, कॉमा बी सी बराबर 8 है, तो ए सी का मान 10 है, तो ए डी कॉमा बी और सी एफ लंबाई ज्ञात करें। अब देखो सबसे पहले गिवन डेट यहाँ नीचे लिखो, गिवन डेट मतलब जो दिया हुआ है, क्योंकि सर यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना, क्योंकि जब तक नहीं लिखोगे सॉल्यूशन तुम्हारा पिछवाड़ा में लगा देगा लोशन, और बेंच में सट जाओगे सर, है ना। गिवन डेट मतलब होता है ना सर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दिया है। क्या है सर, ये दिया है। अब देखो क्या कह रहे हैं, तो कह रहा है ना कि ये ए बी बराबर दिया हुआ कितना, 12, नीचे लिख दो ए बी बराबर 12, मत जाना घारा अभी। बी सी बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है, कॉमा ए सी बराबर कितना है सर, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। यानी ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ए डी कॉमा बी कॉमा सी एफ की वैल्यू ज्ञात करें। हमको ये क्या ज्ञात करना है सर, ये ए डी ज्ञात करना है, ए डी बराबर वाट, कॉमा और क्या क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है, बी बराबर वाट, कॉमा और क्या ज्ञात करना है सर, ये आपका सी एफ ज्ञात करना है। मतलब इतना हमको मालूम करना है सर, ए डी पता करना है, बी पता करना है, सी एफ पता करना है। क्या सर क्वेश्चन बड़ा हार्ड होगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है रे भाई, बट एगो चीज़ तुम समझ लेना, इतना ही ना पूछा है। देखो इधर आना सर, एगो चीज़ तुम समझो। सबसे पहले जो मेरा क्लास कंटिन्यू कर रहा होगा सर, उसको तो लगेगा चटनियाँ। अब देखो सर, जो नहीं कर रहा होगा उसको थोड़ा सा लगेगा। ये वृत्त है सर, ये वाला कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक ना।
ये सटा हुआ एक स्पर्श रेखा खींची गई है सर। ये वाला ए है, ये वाला क्या है, बी है। तो ये जो एपी का जो वैल्यू होगा ना सर, वो पीबी के वैल्यू का क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे का समान होता है। एक ही बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे का क्या होता है, समान होता है। ये वाला केंद्र ओ है, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसमें तो कोई दिक्कत ना है। तो ये वाला जो स्पर्श रेखा एपी होता है ना, वो बराबर होता है किसका, पीबी का। अब यही काम यहाँ पे करना है। देखो ये हमको पता करना सर, इसको मैंने साइड कर दिया। अब देखो तुम यहाँ पे गौर करना, क्या ये वाला पूरा ए बी को, अब ये पहले गौर करो, अच्छा ये वाला हमारा वृत्त है सर, तो ये पूरा झापना, ये पॉइंट सी से ये वाला स्पर्श रेखा है, ए बी स्पर्श रेखा है, ये सी एफ स्पर्श रेखा, ये हमारा सी ई स्पर्श रेखा, ये वाला बी डी भी स्पर्श रेखा है, ये वाला हमारा बी ई भी स्पर्श रेखा है, ये वाला ए डी स्पर्श रेखा है, ये वाला हमारा ए एफ स्पर्श रेखा। क्यों? क्योंकि ये भी यहाँ पे भी वृत्त को टच किया, यहाँ पे भी वृत्त को टच किया, और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे का समान होता है। तो पॉइंट ए से खींचा गया स्पर्श रेखा एक ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो दोनों रेखा एक दूसरे का क्या होगा सर, ये बराबर होगा। ये पॉइंट सी से खींची गई स्पर्श रेखा एक ये है, एक ये है, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे का क्या होगा सर, ये बराबर होगा। बात समझ में आया कि ना आया रे? अरे ना चाहो तो दिल ना भरे, और ना देखो तो मन ना लगे। इसका मतलब ये पूरा ए बी है क्या सर, ये पूरा ए बी चाहता हूँ, ये ए डी बराबर है, ये AD बराबर है किसका, ये AD बराबर है ना, ये AD बराबर है किसका, ये AF का, ये AF का बराबर है ना, तो इसको X माना मैंने, क्या माना सर, ये वाला इसको मैंने X माना, क्या किया सर, ये माना मैंने, क्या किया, माना, क्या माना, X माना, ठीक ना। ये AD बराबर AF है, ये AD बराबर AF है, इसको मैंने X मान लिया, ठीक ना। अब गौर करना, ये BD बराबर क्या है सर, ये BE है, ये BD बराबर क्या है सर, ये BE है, ठीक ना। इसको मैंने क्या माना, बाई माना, ये भी मैंने क्या किया है, माना सर। और ये वाला हमारा CE, ये CE और ये CF को मैंने क्या माना है, ये CF को मैंने क्या माना है, Z, तो ये क्या हो गया सर, ये भी मैंने माना है, ठीक ना। अब देखो अगर ये AD, अगर X पता हो जाएगा तो ये AD पता हो जाएगा, अगर Y पता हो जाएगा सर तो ये हमारा B पता हो जाएगा, है ना। अगर ये हमारा Z पता हो जाएगा तो ये CF हमें पता हो जाएगा ना। अब इसी को निकालना है, कैसे निकलेगा गौर करना। अब देखो सर थोड़ी सी इधर आना सर। अच्छा ये AD X माने हैं, AD को क्या माने हैं, X माने, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ AD क्या है, X है, तो इसका मतलब ये AF भी क्या होगा, X होगा। ये वाला BD को हम लोग क्या माने हैं, BD को बाई माने हैं, तो ये वाला बाई हो गया, इसका मतलब ये भी बाई हो जाएगा क्योंकि BD B का इक्वल है। ये वाला CE को हम लोग क्या माने हैं, तो CE को हम लोग माने हैं कितना, Z, तो ये वाला Z हो गया, और ये वाला CF भी क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। गौर करना, थोड़ी सी इधर आना सर। क्या ये पूरा AB को, ये पूरा AB को लिख सकते हैं, ये AD प्लस DB, ये AD अब प्लस कितना सर, ये DB, क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB, AD प्लस DB, ये वाला X, ये वाला Y। AB की वैल्यू कितना है, तो ये AB यहाँ से यहाँ 12 है सर, ये AB हो गया 12, ये AD का मान क्या है, ये X है, कितना, ये X है, प्लस ये DB का वैल्यू कितना, ये Y है, इसका मतलब ये X अब प्लस ये Y बराबर हो गया 12, इसको समीकरण 1 बोलो, ठीक ना। अब गौर करना, ये पूरा BC कितना है, तो कोई अगर गुरुजी ये पूरा BC 8 है, तो क्या ये BC को लिख सकते हैं, ये Y प्लस Z यानी BE प्लस EC, तो B का वैल्यू Y और इसका कितना है, Z, इसका मतलब बाई अब प्लस Z होगा ना, BC बराबर, ये पूरा BC बराबर ये बाई प्लस Z, BC का वैल्यू कितना है 8, यानी 8 बराबर कितना, बाई प्लस Z, इसको अच्छा से लिख दो, नहीं बाई प्लस Z बराबर कितना 8, समीकरण 2 बोल दो। आना ये वाला पूरा सर कितना है, ये AC, तो क्या ये AC को लिख सकते हैं X प्लस Z, X अब प्लस कितना Z, अब AC का वैल्यू कितना है 10, यानी इसको लिख दो 10 बराबर X प्लस कितना Z, X प्लस कितना Z, यानी इसको अच्छा से लिख दो X प्लस Z बराबर कितना 10, समीकरण कितना हो गया 3 हो गया, समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। तुम तीनों समीकरण को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, यानी समीकरण
1 अब प्लस कितना समीकरण 2 अब प्लस कितना समीकरण 3 कर दो, ठीक ना। आना समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई, आने हो जाएगा सर ये x प्लस वाई, थोड़ा सा सर ब्लैक से लिखते हैं दिखाई नहीं देगा। समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई प्लस समीकरण 2 का ये LHS कितना है y प्लस जेड, तो ये y प्लस जेड प्लस ये कितना है सर ये x प्लस कितना है ये z बराबर यहाँ 12 और 8 20, अब 20 और 10 कितना ये 30 हो गया, ठीक ना। x और x कितना 2x, आना यहाँ पे y 2y दिखाई दे रहा है ना, और ये z और z कितना 2z, अब बराबर कितना 30, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 पूरा हमें कॉमन कर लो, क्या कर लो सर कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, यानी x प्लस वाई प्लस जेड 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 अब बराबर कितना ये 30 हो जाएगा सर। ये 2 से काटना 30 को तो 15 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा सर ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक ना। यानी ये x और ये प्लस वाई अब प्लस जेड अब बराबर कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब ये सोचो ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया 15, और हमें x प्लस वाई की वैल्यू मालूम है कितना है 12, ये x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 12, तो इसका मतलब ये x और ये प्लस वाई की जगह कितना रख देंगे 12, अब प्लस कितना हो जाएगा ये जेड अब बराबर कितना 15, ये प्लस 12 होने गया माइनस 12, इसका मतलब जेड बराबर 15 माइनस 12, इसका मतलब ये जेड बराबर कितना आ गया 3। अच्छा अब जेड का मान आ गया, तो जेड किसको माने थे हम लोग, जेड सी को माने थे, तो जेड सी कहे तो सी एफ, यानी जेड सी कहे तो सी एफ, और सी एफ बराबर भी 3 और इसके बराबर भी 3, क्योंकि जेड दोनों है, जेड जेड का मान कितना हो गया 3, इसका मतलब ये सी एफ का मान 3 निकल गया। अब इसी से हम लोग क्या निकाल देंगे सर, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं सर, क्योंकि नहीं मिटाऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सा, क्योंकि इधर अटेगा ही नहीं सर। आना इसको मैंने x प्लस वाई बराबर 12, इसका अब कोई काम हो नहीं है, मिटा देता हूं। अब देखो सर यहाँ गौर करना, ये वाला समीकरण कितना है सर, यहाँ से डायरेक्ट इधर आना, ठीक ना। ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 15, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, ये जेड का मान कितना है 3 है ना। अब देखो सर यहाँ पे अब वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 8 है, ये वाई प्लस जेड का जगह रख दो 8, इसका मतलब ये वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पर 8 रख दो बराबर 15, यानी x बराबर ये प्लस होने गया माइनस में, तो 15 माइनस 8 बराबर 7, यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया सर। ये x की वैल्यू कितना आ गया 7, x किसको माने थे सर, ये हमारा x था, ये x बराबर 7 ये हो गया। इसका मतलब ये AD का वैल्यू कितना था, ये x माने थे, x कितना हो गया सर ये 7 हो गया, आंसर निकल गया सर। आना एक और निकालना है सर, जिसका नाम क्या है, थोड़ा सा इसको इसी को नीचे मिटाता हूँ और निकालता हूं। यहाँ आना ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 15, ये x प्लस जेड का वैल्यू कितना है 10, ये x और ये z का वैल्यू कितना है 10, तो यानी 10 और ये प्लस कितना y बराबर 15, यानी ये y बराबर कितना हो गया 15 माइनस 10, यानी y का मान कितना हो गया ये 5 हो गया सर, है ना। ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक ना। तो ये वाला हमारा y का मान 5, तो y किसको माने थे, ये वाला y 3 है, ये सॉरी ये वाला y कितना है 5 है सर, ये वाला कितना है 5 है। अब यहाँ पे गौर करो, तुम तो ऐसे भी निकाल सकता था, ये 3 है ये पूरा 8 है तो ये 5 होगा ना ये पूरा 10 था ये 7, ये 3 था तो ये 7 हो जाता है, तो ऐसे भी तुम निकाल सकता था, लेकिन मैंने प्रोसेस से निकाल दिया क्योंकि ये 5 नंबर का था, ठीक ना। आना सर, तो ये हमारा b का वैल्यू कितना हो गया सर, तो ये 5 आ गया। तो क्या हमें सब निकल गया या नहीं निकला, निकल गया ना। तो नीचे लिख देना ऐसे करके कि AD बराबर 5, AD बराबर कितना 7 है ना, AD बराबर 7 कॉमा BE बराबर 5 कॉमा CF बराबर कितना 3, यही क्या हो गया सर, ये आंसर हो गया, ठीक ना। तो अब देखो सर 5 नंबर आप में इसमें आपको अब कंप्लीट रूप से मिलेगा। एक बार थोड़ी सी सर शेयर करके ठोक दो, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये शंकु और बेलन का क्वेश्चन है, मालूम है ना कि वो शंकु और बेलन का क्वेश्चन आता है, ठीक ना सर। तो यही क्वेश्चन आएगा। हाँ अभी 5 नंबर ये क्वेश्चन और सोल्यूशन करूंगा सर, इसका वीडियो और लाऊंगा, ठीक ना। ये को लास्ट वीडियो नहीं है सर, अभी डेली साइंस और मैथ आपके रग रग में दौड़ा दूंगा सर। हाँ और एक चीज और बता देना चाहता हूं सर कि आपके रग रग में तो दौड़ ही जाएगा मैथ और साइंस सर। और आपके छोटे भाइयों के लिए सर जो इस बार क्लास 10th की एग्जाम देना चाहते हैं, तो इनको अगर NCERT क्लास 10th का मैथ अगर पढ़ना है सर, पूरा मैथ पढ़ना है, तो मैंने पूरा मैथ का कोर्स लेकर के आया हूं सर टीम टीचिंग ऐप पे सर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा टीम टीचिंग ऐप, ये ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर जाकर के प्ले स्टोर से टीम टीचिंग सर्च करना। ये
कॉर्नर वाला जो दिखाई दे रहा है सर लोगो, यही लोगो दिखाई देगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मेरा कोर्स एगो आया हुआ है सर, जो मैथ पढ़ाता हूँ, पूरा एनसीईआरटी का मैथ का कोर्स आया हुआ है, मात्र 499 रुपया में सर। जिनको खरीदना वो खरीद सकते हैं सर, छोटे भाइयों को बता सकते हैं। उसमें पूरा कंप्लीट आपको मैं पढ़ाऊंगा सर, और 1 साल का वैलिडिटी, आप 1 साल तक इस वीडियो को देख सकते हैं खरीद करके कोर्स, ठीक ना। आइएगा सर, वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चलता है सर, फ्री में चलेगा टेस्ट सीरीज, सारे चीज़ ऐप में सुविधा है, आप लोग भी इंस्टॉल कर सकते हैं सर। आइएगा, क्वेश्चन क्या कहता है ना 14 सेंटीमीटर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हुआ और 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 समान शंकुआकार आकृतियां काटी जाती है, तो शेष ठोस आकृति का आयतन का गणना करें। देखो भाई, तुमको मैं बताता हूं ना कि ये क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, गौर करना। जब से जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ना है वैसे ही काम करना है। कह रहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, रुक जाओ, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, इसका मतलब एक बेलन है सर। क्या है ये ना बोला, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन। अच्छा, ठोस बेलन है, इसका मतलब बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। कह रहा आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर आधार का व्यास है। अच्छा, आधार का जो व्यास है वो बेलन के जो आधार का व्यास है वो कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा SNO, क्योंकि व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या। अब थोड़ी सी सर, अब देखो कह रहा है ना, व्यास ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 समान शंकुआकार आकृति काटी जाती है, तो शेष ठोस आकृति के आयतन की गणना करें। देखो सर, यहाँ पे गौर करना, दोनों का आयतन निकालना होगा सर। किसका किसका आयतन निकालना होगा, दोनों का आयतन निकालना होगा। एक बार बेलन का आयतन निकाल लो, एक बार शंकुआ जो टूटा है सर उस शंकु का आयतन निकालो। देखो, अब बड़ा वाला जो बेलन का आयतन में से शंकु का आयतन को घटा देना है सर, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहली बात बेलन का आयतन निकालो, क्योंकि ये दोनों से बेलन ही निकलेगा, और ये जो अगला ऊंचाई दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर, उससे शंकु का आयतन निकलेगा सर। अब देखो इधर ये बेलन का, तो सबसे पहले आपको बेलन का आयतन निकालना होगा, इसके बाद 2 शंकु का आयतन निकालना होगा, क्योंकि बेलन से टूटा शंकु ना, तो बेलन का भी आयतन निकालना होगा और शंकु का भी आयतन निकालना होगा, ठीक ना। और बेलन का आयतन निकलेगा ये दोनों से, और शंकु का आयतन निकलेगा जो ऊंचाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर उससे निकलेगा, ठीक ना। और 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है उसका, आना सर। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर कितना होता है, πr² होता है ना। बेलन का आयतन πr² होता है, पाई का मान 22/7 रख दो, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 7/2 का होल स्क्वायर, और गुने एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। इसको तोड़ना सर, ये 22/7 हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुने कितना है 14 है। ये 7 से काटना 14 को 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से काटना 4 को 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से काटना 22 को 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 गुने 49, 11 गुने कितना 49, तो कहे तो सर हो जाएगा 539। कितना हो जाएगा 539, यानी बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना आ गया सर, तो 539 बेलन का आयतन आ गया। अब फिर क्वेश्चन को पढ़िए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी में देखिए क्वेश्चन पढ़िए। फिर कह रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई व 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 समान शंकुआकार। इसका मतलब अगला जो कह रहा है ना 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, अच्छा ऊंचाई कितना कह रहा है 4 सेंटीमीटर कह रहा है, मैंने डाल दिया। त्रिज्या कितना कह रहा है तो 2.1 सेंटीमीटर, लेकिन गौर करिएगा ये ऊंचाई कह रहा है 4 सेंटीमीटर एक शंकु का, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि 2 समान शंकुआकार, इसका मतलब 2 शंकु का ऊंचाई, यानी 2 शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या 2.1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.1, पॉइंट काटेंगे नीचे 10 उतरेगा, यानी 21 बट्टा कितना हो जाएगा 10। ये त्रिज्या हमारा 21/10 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकाल दो, तो लिखो 2 छोटे छोटे शंकु, यानी 2 छोटे शंकु का
आयतन, है ना सर। अब देखिए दो छोटे शंकु का आयतन का योग। अब देखो यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है, दो छोटे छोटे शंकु मिलेगा तो एक बड़ा शंकु बनाएगा, एक बढ़िया शंकु बनाएगा ना। तो दो छोटे छोटे शंकु मिला तो एक बड़ा शंकु बनाया। इसका मतलब शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ 1/3 पाई का मान कितना है, 22/7 है, और गुने आर की वैल्यू कितना है, तो 21/10 का स्क्वायर कर दो, 21/10 का होल स्क्वायर है, ठीक ना। और गुने एच की वैल्यू कितना है, 4 और 4 हो गया 8, और 1/3 ये 22/7 हो गया है, गुने ये 21/10, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर दो, 21/10 और गुने कितना 8। अब देखो सर यहाँ से काटना, 7 3 से कट गया, ये 3 से 3 चला गया खोपचा में आना। यहाँ पे देखो ये 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 हो गया ना। इधर देखो सर ये यहाँ पे 4 दूनी 8 तो 5 दूनी 10, इसका मतलब इसको गुना करो, ये कितना हो गया 11 और गुने 22, सॉरी 11 गुने 21 गुने कितना 4, यानी 11 गुने 21 गुने 4, अब बट्टा नीचे कितना बचा 5 5 25, यानी ये हो गया मेरे मोहतरमा। इसको जब गुना करके 25 से भाग दोगे ना तो ये आ जाएगा 35.28, कितना आ जाएगा 35.28 आ जाएगा। अच्छा ये दो छोटे छोटे शंकु का आयतन, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है शेष भाग का आयतन निकालिए, तो हमें ठोस गोले का, ठोस का बेलन का आयतन भी निकल गया और ये शंकु का आयतन भी निकल गया, तो दोनों को घटा दो तो शेष का आयतन निकल जाएगा। यानी शेष आयतन, तो शेष आयतन कितना हो जाएगा, तो शेष आयतन हमारा इस अब बेलन का आयतन है, यानी कितना 539 में से माइनस कर देंगे 35 पॉइंट कितना 28 को, तो ये बच जाएगा सर आपका 503.27, 503.72, कितना 72, यही हमारा क्या हो जाएगा सर सेंटीमीटर क्यूब। ये शेष भाग का क्या निकल गया, आयतन निकल गया। तो अब देखो सर आयतन कैसे निकलेगा तो पता चल गया, तो इसलिए कहता है ना कि ना चाहूँ तो दिल ना भरे। अरे भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी तो मन भी भरेगा, हाँ, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन से फालतू आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है ना। तो चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना वरना प्यार भी हो जाएगा। चलिए आइए सर देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो फीलिंग ही अलग होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है सर। भले ही क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी से है सर, लेकिन पता है क्वेश्चन का तजुर्बा अलग है, क्वेश्चन का रॉयलिटी अलग है ना। क्वेश्चन कहता है एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी। अच्छा एक मीनार है, मतलब मीनार कहे तो मंदिर, और मंदिर के चोटी पर एक बैठा एक आदमी है। अच्छा मंदिर के मतलब चोटी गया तो मंदिर का सबसे ऊपर वाले भाग पे। कहता है एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों कारों के बीच की दूरी बताएं। अब देखो सर यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक ना, मैंने एक मंदिर बनाया, ये ए है और ये क्या है सर, ये बी है। ये ए बी एक क्या है, मंदिर है, जिसका ऊंचाई कितना बोला है 100 मीटर बोला है, ठीक ना। यहाँ पर एक आदमी बैठा है, ठीक ना, इसका जस्ट एक यहाँ पे एक कार है, क्या है सर, एक कार है, ठीक ना, एगो कार यहाँ पे है, ठीक ना, एक कार इधर है, ठीक ना, एक कार इधर है। ये व्यक्ति इधर वाला भी कार को देखता है और यही व्यक्ति इधर वाला भी कार को देखता है, ठीक ना। जब ये व्यक्ति इधर वाला कार को देखता है ना तो इसके आँख पे, यहाँ पे इसके आँख पे ये एक्स और ये वाई मान लो, ठीक ना, ये वाई मान लो, इसके आँख पे, ये व्यक्ति के आँख पे अवनमन कोण कितना बनाता है 45 डिग्री। अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, ठीक ना। तो ये वाला पॉइंट को सी कहो और ये वाला पॉइंट को क्या कहो, डी कहो सर। तो यही सी और डी की दूरी निकालना है, सी और डी की दूरी निकालना है। फिर से क्वेश्चन सुनो, कहता है क्या कि एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी, एक मीनार की चोटी पे एक आदमी बैठा है, कह रहा है आदमी सॉरी कहाँ गया, एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अवनमन कोण 30, ये हो गया 30, ये वाला इधर हो गया, इधर वाला देखने पर हो गया 45। कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई 100 मीटर मैंने डाल दिया,
हो तो दोनों कारों के बीच की दूरी बताए। ये वाला कार और ये वाला कार के बीच की दूरी बताए, इसका मतलब हमको CD बताना है। किसको बताना है? CD। यानी CD बराबर वाट। अब तुम सोचो, ये वाला मीनार से ये वाला कार की दूरी x मान लो, इसका मतलब ये CB की दूरी क्या मान लो? x। और ये वाला मीनार से ये वाला कार की दूरी यानी BD की दूरी क्या मान लो? y। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ y हो गया, ये यहाँ से यहाँ x हो गया, है ना। अब ये मीनार की ऊंचाई कितना है? 100। तुम सब बताना कि अगर दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता, अगर L पैरेलल M है तो यहाँ पर अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये भी x होगा। अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल कितना होगा? y होगा। बट दोनों एक दूसरे का क्या होनी चाहिए? पैरेलल। इसी तरीका से ये जो XY लाइन है और ये जो CD लाइन है एक दूसरे का पैरेलल है, यानी XY, यहीं पे लिख देता हूँ, XY लाइन जो है वो किसका पैरेलल है? ये CD का पैरेलल है, ठीक ना। जब ये CD का पैरेलल है सर तो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा सर? ये भी 30। अब जब ये 30 तो अब नहीं लगेगा फीस, क्योंकि आपको पढ़ाऊंगा फ्री में हम पूरा। अब देखो सर, यहाँ पे गौर करना सर। अच्छा ये यहीं से निकाल दो ना, tan 45 लगाओ। अच्छा tan 45 डिग्री, थीटा का मान 45 है, P/B होता है। tan का वैल्यू क्या होता है? P/B। तो ये पूरा AB कहलाएगा P, और ये वाला BC क्या कहलाएगा? B। तो BC का वैल्यू कितना है? X। यानी tan 45 का मान कितना है? 1। अब बराबर कितना है? ये AB। अब बट्टा नीचे कितना होगा? X। X इधर जाएगा सर तो ये X बराबर कितना हो जाएगा? ये AB हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि √3 का जो वैल्यू है वो 1.73 है, मतलब रूट में आंसर नहीं आना चाहिए, रूट का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो ये tan 30 लगा दो। कितना लगा दो रे मोहतरमा? tan 30 लगा दो रे मेरे बाबू मेरे सोना, अब मन नहीं लगेगा तेरा बाबू हमसे बिना मुलाकात किए हुए। अब देखो सर, ये tan 30 है ना। अच्छा tan 30 ये हमारा पूरा P कहलाएगा, ये पूरा B कहलाएगा। अच्छा P की वैल्यू कितना है सर? ये AB है। ये अब B की वैल्यू कितना? ये BD है ना। अच्छा tan 30 का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√3 होता है आना। ये AB की वैल्यू कितना है? 100 है। अब देखो सर ये BD की वैल्यू कितना है? तो ये BD बाई माने हैं, इससे ये गुना इससे ये गुना, यानी बाई गुने 1 बाई और √3 गुने 100, यानी 100√3। हमें ये पूरा कार की दूरी पूछा है, इसका मतलब ये CD पूछा है, और ये पूरा CD पूछा है तो इसको और इसको जोड़ देंगे, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू जोड़ देंगे, यानी x + y हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 100 है। अरे ये AB की वैल्यू कितना है सर? यहाँ पर AB लिखे है ना, ये AB की वैल्यू कितना है? 100 है। तो ये x बराबर कितना हो गया? ये 100 हो गया, यानी कि x बराबर 100 + y बराबर कितना? 100√3, यानी ये कितना हो जाएगा सर? दोनों में 100 है, 100 को कॉमन कर लो तो 1 + √3 हो जाएगा, यानी ये 100 हो गया। ये 1 + √3 की वैल्यू कितना होगा? 1.73 दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.73। अब देखो सर इधर आ जाना, यानी इसको हो जाएगा ये 100, ये दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा सर ये 2.73, ठीक ना। दोनों को जोड़ेगा तो 2.73, यानी कितना आ गया? ये 100 हो गया, और गुने कितना है? 2.73। ये पॉइंट कटेगा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक था, 0 हो जाएगा, 2 को 1 के बाद 100 से 100 कट जाएगा, यानी 273 मीटर क्या हो जाएगा सर? आंसर। अब नहीं लगेगा पैसा, अब होगा यूट्यूब पे पढ़ाई फिर मेरे भाई, है ना सर। तो आज आप सभी को साथ सर अगले क्वेश्चन, तो अब अगले क्वेश्चन की करता हूं शुरुआत। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? थोड़ी सी गौर करना सर, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना रोज दीवाना बनाने वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए सर, कभी कभी जो है ना ये भी क्वेश्चन 5 नंबरिया में डालने रहता है सर, कभी कभी ये पूछिए देता है, ठीक ना। तो ये अधिकांशता बार ये क्वेश्चन को पूछता है सन का भी, तो इसको भी मैं करवा देता हूँ सर। कहता है क्या सर कि निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं संरेखी हो। तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर 3 बिंदु है सर, है ना। मानिए कि 3 गो बिंदु है। मानिए पहला बिंदु क्या है सर? ये A है, और दूसरा बिंदु क्या है? B है, और ये तीसरा बिंदु क्या है सर? तो ये आपका C है, ठीक ना। तो पहला बिंदु कह रहा है 8,1 है, दूसरा बिंदु क्या कह रहा है सर? ये K, -4 है, अगला बिंदु कह रहा है 2, -5 है। कह रहा है बिंदु क्या है सर? संरेखी है, और जब कहेगा बिंदु संरेखी है तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल जो होता है
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है सर 0। जब कहेगा बिंदु संरेखीय तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ये हमारा x1 y1 का जगह लिया, ये x2 y2 का जगह लिया, ये x3 y3 का जगह लिया। इसका मतलब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 और लगा देना मोड। हाँ ठीक ना। अब देखो सर ये x1 को पकड़ना, किसको पकड़ना सर, ये x1 को रखना, किसको रखना, ये x1 को। तो ये बाई 2 में से बाई 3 करना, क्या करना, बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस ये x2 को रखेगा ना तो बाई 3 में से बाई 1 करना, बाई 3 में से बाई 1 करना प्लस ये जब x3 को रखोगे ना तो ये बाई 1 में से किसको करना है, बाई 2 करना है सर, ठीक ना। जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि तीनों बिंदु है संरेखी, हाँ ना। ये 1/2 होगा। x1 की वैल्यू कितना है 8 है। अच्छा ये बाई 2 की वैल्यू कितना है तो -4 है, ठीक ना। माइनस बाई 3 की वैल्यू कितना -5 है, ये -5 हो गया, हाँ ना। प्लस x2 की वैल्यू कितना है k है, हाँ ना। बाई 3 की वैल्यू कितना है -5 है। बाई 1 की वैल्यू कितना है सर, तो ये आपका 1 है, आना। प्लस x3 की वैल्यू कितना है, ये 2 है। बाई 1 की वैल्यू कितना है 1 है। माइनस बाई 2 की वैल्यू कितना है तो -4 है, यही ना है, आना। अब देखो सर यहाँ गौर करना, बराबर कितना है 0 है। इधर आना, ये 1/2 है, यहाँ पे माइनस गुने माइनस, ये माइनस गुने माइनस क्या होगा सर, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब माइनस गुने माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा, ये 8 है, ये -4 और ये माइनस गुने माइनस कितना हो जाएगा +5। अब देखिए ये प्लस से प्लस देंगे, यहाँ पे कितना ये k है। अब ये कितना -5 -1 कितना हो जाएगा -6, आना। ये प्लस, ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा नहीं 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 4। अब बराबर कितना है सर, ये 0 है, मॉड लगा के 0 कर देना। इधर आना सर, इधर देखो ये 1/2 है, 1/2 यहाँ पे गुना में नहीं जाएगा भागा में, तो सर यहाँ पे कितना बचा, ये -4 और +5 यानी कितना, ये 8, और गुने कितना बचेगा, इसमें से +1 बचेगा, आना। यहाँ पे प्लस देना, ये माइनस गुने प्लस कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, कितना 6 गुने के, यानी 6 गुने के यानी 6 के हो जाएगा। यहाँ पे आना 4 और 1 कितना 5 5 दूनी 10। अब बराबर कितना, यहाँ पे 0, और ये यहाँ पे गुना में नीचे, यहाँ पे गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 0 और गुने कितना 2 0 ना हो जाएगा, तो 0 बट्टा भी 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, आना। ये 8 एकम 8 -6 के है ना, -6 के अब प्लस कितना 10 बराबर 0। ये -6 के उधर गया +6 के, ये 8 और 10 अब बराबर कितना 6 के, यहाँ पे 18 हो गया बराबर 6 के। 6 से काटना 18 को 3 बार में, यानी 3 बराबर कितना के, यानी के का मान कितना हो गया 3 हो गया सर। तो हमें के का ही मान निकालना था, तो के कितना आ गया सर, ये 3 आ गया। अब समझ में आया। देखिए सर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, cos a बट्टा 1 + sin a + 1 + sin a बट्टा cos a बराबर 2 sec a, ये क्वेश्चन में पढ़ाया भी हूँ सर, और ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक ना। कुछ नहीं करना है सर, दोनों को एलसीएम कर लेना है। क्या कर लेना है, दोनों को एलसीएम कर लेना है। और ये क्लास में पढ़ाया हूँ सर जो त्रिकोणमिति का 5 नंबरिया क्वेश्चन में, ठीक ना। और जो लोग नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, देखो इसका लोगो यही है, ठीक ना। वहां से जाकर के देख लेना सर, क्योंकि उसमें त्रिकोणमिति से जो भी 5 नंबर ये क्वेश्चन पूछेगा ना, वो वीडियो से बाहर में नहीं पूछेगा। अगर इसको जो लोग बनाना चाहता है ना, तो ये 1 + sin a इंटू कॉस ए को क्या कर लेना, एलसीएम कर लेना, ठीक ना। तो ये कॉस ए इसको गुना हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा ये cos स्क्वायर ए प्लस 1 + sin ए का क्या हो जाएगा सर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको तोड़ देना सर, नीचे वाला को तोड़ देना, आ जाएगा कितना 1/2 cos ए आ जाएगा, यानी वो 1 cos का मतलब क्या हो जाएगा, यानी sec ए हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको बना सकता है, या फिर जाकर के त्रिकोणमिति वाला क्लास जाकर के देख लेना सर। और आज तक की क्लास इतना ही सर। कैसा लगा मेरा क्लास कमेंट करके जरूर अपने भाई को सपोर्ट करना सर। चैनल पर जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों को पास भी शेयर कर देना सर। थैंक यू मेरे भाई, लव यू।